जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, रेलवे ग्रुप डी, तो आप सबके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज जो है हम क्लास आप सबों के बीच लेकर आए हैं साइंस का, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं और ये क्लास आप सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक इस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को कहीं शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बीच में आप सबसे ना बोलता हूँ कि लाइक कीजिए ना शेयर कीजिए। ठीक है मेरे भाई? तो आप लोग को जो भी करना है अभी कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस लेसन से, धातुएं से, और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वो सारे बातों पर आप लोग ध्यान देंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। और दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबों के लिए, एकदम बने रहिएगा शुरू से अंत तक। देखिए दोस्तों, इस लेसन से आपका पहला प्रश्न बन सकता है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। और इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन अथवा हीलियम। ठीक है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर एकदम आपको ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, हीलियम क्या है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए दी जाती है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है आपके एग्जाम में। और ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम ध्यान दीजिएगा इस पे। आंसू गैस किसे कहते हैं? और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप मद्य निषेध एग्जाम देने जाने वाले हैं तो साइंस का जितना भी क्लास है उस क्लास को एक बार देख कर जरूर जाइएगा मेरे भाई। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम। और कभी इसका रासायनिक सूत्र भी पूछता है, तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको याद कर लेना है, या तो कॉपी में लिख लेना है, नहीं याद है तो। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एकदम आपको ऐसे क्लासों पर ध्यान देना है और इस सारे प्रश्नों को आपको रिवाइज कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? भारी जल में हाइड्रोजन का स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है, इसका राइट आंसर होगा। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, इस लेसन से अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेरॉन यूरे, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? और ये भी क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, विपरीत परासरण के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। आप सोच रहे हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्या एग्जाम में आएगा? लेकिन यहीं से आपके अधिकतर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं एक वन लाइनर, तो इसमें से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है इस लेसन से कि भारी जल किसका उदाहरण है? भारी जल जो है किसका उदाहरण है? तो मंदक का है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, एकदम ध्यान दीजिएगा इस पे। अगला प्रश्न बन सकता है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? ठीक है, और ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है मेरे भाई, ये प्रश्न आप सबों के एग्जाम में अभी तक कभी नहीं पूछा गया है। तो पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसलिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस लेसन से आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न बन सकता है? पानी की अस्थायी कठोरता के लिए
कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए इसमें कौन से पदार्थ उत्तरदायी होते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, और ये एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सोडियम सिलिकेट इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में इस लेसन से, यहाँ से भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 11.11% होता है। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है कि द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, और उसके बाद पूछा जा सकता है कि पारमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है। यहाँ से 4, 5, 6 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इसको लिख लेना है। अगर नहीं याद है तो नोट्स बना रहे हैं उस कॉपी में आपको ऐसे प्रश्नों को लिख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम जाएँ जब देने तो उस समय आप उस नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, तो आपके अधिकतर जो प्रश्न होंगे आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेय जल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, निर्नवीनीकरण द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि टेफ्लॉन की श्रेणी का पदार्थ है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देख लो भाई, कितना प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आप सबके लिए। ठीक है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। फ्लोरोकार्बन, ठीक है, टेफ्लॉन का श्रेणी पदार्थ। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है। ठीक है, आपका प्रश्न बन सकता है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की है। अगला प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये मेरे भाई, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 78% है, और आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है। ठीक है, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है बिहार पुलिस में, और ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा गया अष्टफल किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों पर आप लोग ध्यान दीजिए, और प्रश्न ना याद हो तो उसे नोट्स में लिखा कीजिए, ताकि एग्जाम के समय एक बार आप रिवाइज कर सकें। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि हीरा किस तत्व का अप्रूफ है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम के व्यू से, तो कार्बन है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, और बार बार पूछा जाता है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है, तो अमोनिया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अमोनिया, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो PB3O4 होता है इसका, और इससे प्रश्न याद ना हो तो आप लोग नोट्स में इसे जरूर लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में इस लेसन से कि सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, या कौन सा प्रश्न बन सकता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, और यह भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के बन सकते हैं और पूछा भी गए हैं बहुत सारे एग्जामों में। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि पेंसिल
का लेड किस पदार्थ का बना होता है। ये भी आपके बिहार पुलिस जो 11,000 बहाली आया था उस एग्जाम में पूछा गया था कि पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जो भी सेट आप लोग बनाते हैं उस सेट में भी आपको देखने को मिला होगा कि इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो एंथ्रासाइट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतः होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतः होता है, तो लिग्नाइट में होता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एग्जाम में देखने को मिला होगा कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से कि वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पिहारी की तरह किया जाता है, ठीक है, वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पिराहारी की तरह किया जाता है, तो ब्रोमीन है, और ये प्रश्न एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया बिहार पुलिस के एग्जाम में, लेकिन और सारे एग्जामों में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है या कौन सा बन सकता है प्रश्न इस लेसन से, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न आपको पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और आप दोस्त ये जो क्लास है आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए देने वाले हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, अगर दिल्ली पुलिस भी देने वाले हैं या एसएससी जीडी या बिहार पुलिस या मदनी से, ये सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि हाइड्रोजन को जलने से क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को जलने से क्या प्राप्त होता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है मेरे भाई, और आप सेट में भी देखिएगा ये प्रश्न जरूर रहता है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियन और पारावास, इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम ध्यान देना ऐसे प्रश्नों पर आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बार बार पूछा भी जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस्टले, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आप सबों को शुरू में ही बताया था कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं और कई बार प्रश्न पूछा भी गया है मेरे भाई, और आजकल जो प्रश्न होते हैं घुमाकर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सब ऐसे पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के व्यू से कि वायु की मुख्य संगठन गैस कौन सी है। ये भी प्रश्न आपके पूछा गया है एग्जाम में कि वायु की मुख्य संगठन गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से कि सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, और रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो इससे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से कि
कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप किसे माना जाता है? तो हीरा को माना जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, और इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और बार बार पूछा जाता है, तो आर्गन है। ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है, और आपको जो सेट मिलता है उस सेट में देखने को जरूर मिला होगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, और इम्पोर्टेंट है, आप देख भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से कि हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम में भी कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन तत्वों को क्रम में सजाएं या क्रम में बताएं, या कौन सा क्रम में, ऐसे पूछा जाता है। तो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेट्रिन, और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्रम में है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है कि शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन भी रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सबको मालूम शायद ना होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि ब्रोमीन क्या होता है, हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? धात्विक चमक किस में होती है? तो आयोडीन में होती है। और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से घुमा फिरा के आपको प्रश्न पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आप लोग जान लीजिए और ये नोट्स में लिख लीजिए, ना मालूम हो तो। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा और एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि उत्कृष्ट या अभिक्रिया गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और पूछा भी सकता है। तो पूर्ण होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से कौन से प्रश्न बन सकते हैं? निम्न ताप प्रौद्योगिकी के प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, ये प्रश्न अभी तक बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन आप लोग इसे नोट्स बना लेते हैं, उसमें लिख लीजिएगा, फ्रांसियम। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनॉन इसका राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। SSGD, MTS और ग्रुप डी ऐसे एग्जामों में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में इस लेसन से अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो श्वेत फास्फोरस प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कि फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और पूछा भी गया है कि फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व कौन है? तो सेलेनियम इसका राइट आंसर होगा, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, इस लेसन से आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न बन सकते हैं कि विरंजक अभिकर्म के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विरंजन अभिकर्म के रूप में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि सारी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सी है? सारी मछली की तरह किस गैस का दुर्गंध होता है? तो ओजोन का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, कौन सा अम्ल
कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और कभी रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि कार की बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम चायक कौन सा है? ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में इस लेसन से, और पूछा भी गया है प्रश्न के कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है तो सिलिकॉन कार्बाइड इसका राइट आंसर होगा, सिलिकॉन कार्बाइड। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि घरेलू प्रतिशतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिशतक का क्या नाम है? घरेलू प्रतिशतक में प्रयोग किए जाने वाला प्रतिशतक का क्या नाम है? तो अमोनिया। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में इस लेसन से कि डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये हाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता भी है और बार बार अभी पूछा भी गया है, आपके बिहार पुलिस में भी, बिहार मद्य निषेध में भी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NTO। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अप्रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो अल्फा सल्फर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा SSC MTS दिल्ली पुलिस और ये ग्रुप D एग्जामों में। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारण औषधियों के रूप में किया जाता है? इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारण औषधियों के रूप में किया जाता है, तो आयोडीन। ठीक है, इसका राइट आंसर आयोडीन होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के व्यू से एग्जाम में कि कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? और आपको ये सेट में देखने को मिला होगा, मैं सेट कराता हूँ, उस सेट में भी मिला होगा और ये आपका जो एग्जाम हुआ उसमें भी आपको मिलता है, रेडॉन। ठीक है, ये क्या है? उत्कृष्टीय गैस जो है क्या है? वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के व्यू से और एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि हीलियम, आर्गन एवं रियन वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करते। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, वह कौन ऐसे गैस है जो कि कभी यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं? ठीक है, तो उत्कृष्टीय गैस भी कौन कौन से हैं ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो हीलियम, आर्गन, नियॉन। ठीक है, ये बात याद रखना और यहाँ से घुमाकर 2-4 जरूर प्रश्न बन सकते हैं और पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया आपके एग्जाम में। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। अगला प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, तो ट्राइटियम, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो बन सकता है आपके एग्जाम के व्यू से और एग्जाम में पूछा भी गया है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? और इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हाइड्रोजन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न बन सकता है कि माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस निर्माण में? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट और बार बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों डेली ये क्लास जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सुबह 7:30 में हिंदी की क्लास, 9:30 में आपकी साइंस की क्लास, 2:30 में जीके जीएस की क्लास और रात 9 बजे आपकी सेट कराया जाता है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।